औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है मौलाना मौदूदी और इमरान ख़ान में मुमासलत। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन मौलाना मौदूदी एंड इमरान ख़ान। सियासत के तालिब इल्मों के इस बात पर बड़ी हैरत होगी कि दो बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आने वाली शख्सियात में वो कौन सी मिलती जुलती बातें ढूंढ ली गई हैं जिसकी बुनियाद पर आज की वीडियो बनाई जा रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ मौलाना मौदूदी की शख्सियत है जो शुरू से आखिर तक इस्लाम के लिए काम करती रही, और दूसरी तरफ इमरान ख़ान की शख्सियत है जो पहले क्रिकेट खेलते रहे और इसके कुछ अरसे बाद उन्होंने ऑक्सफर्ड में तालीम हासिल की। एक तरफ मौलाना मौदूदी की संजीदा और बुर्दबार शख्सियत है और दूसरी तरफ इमरान ख़ान हैं जिन्हें जवानी में यूरोप और अमेरिका की आज़ाद फ़िज़ाओं में घूमने फिरने का मौका मिला और इन पर प्ले बॉय का लेबल चस्पा है। लेकिन इसके बावजूद भी चार ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं, चार ऐसी मिलती जुलती बातें सैयद अबुल आला मौदूदी और इमरान ख़ान में मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि कोई राय कायम करने से कबल पूरी ये वीडियो देखिएगा, और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके साथ आपको ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जिन तीन जमात इस्लामी के कायदीन से इमरान ख़ान का वास्ता रहा, यानी काजी हुसैन अहमद साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब और जनाब सिराजुल हक साहब, तो उनसे इमरान ख़ान का क्या इंटरेक्शन रहा। और हम ये भी देखेंगे कि पीटीआई और जमात इस्लामी कितनी मिलती जुलती हैं। तो इसकी इब्तिदा होती है सियासत में आने के बाद। जब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी कायम की तो वो साल था 1941। उस वक्त मौलाना की उम्र थी 38 साल। और जब इमरान ख़ान ने एक पार्टी कायम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, तो उस वक्त उनकी उम्र थी 46 साल। अब जब दोनों शख्सियात थी जिन्होंने अपनी पार्टियां कायम की, दुनिया में बहुत कम ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने ख़ुद अपने ख़यालात के मुताबिक अपनी सोच को लेकर एक पार्टी बनाई हो। हम देखते हैं कि चाहे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, लियाकत अली ख़ान हो या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, इन लोगों ने अपनी पार्टियां नहीं बनाई। तो मौलाना मौदूदी और इमरान ख़ान में पहली सिमिलरिटी ये है कि उन्होंने अपनी अपनी सियासी पार्टियां बनाई, जिस तरह असगर ख़ान साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई। तो पहली सिमिलरिटी तो ये है कि मौलाना मौदूदी और इमरान ख़ान ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। दूसरी बात यह कि मौलाना मौदूदी ने बात की थी इस्लामी निज़ाम की। शुरू से आखिर तक वो इस्लामी निज़ाम की बात करते रहे, और इमरान ख़ान बात कर रहे हैं रियासत मदीना की। तो आप ये बताइए कि क्या फ़र्क रह जाता है इस इस्लामी निज़ाम के क़याम में और रियासत मदीना के क़याम में। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा था निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तमाम चीज़ें एक ही बात हैं। लिहाजा में पता चलता है कि जो ख़यालात मौलाना मौदूदी के थे इस्लामी निज़ाम के हवाले से, वही ख़यालात इमरान ख़ान के हमें नज़र आते हैं जब वो बात करते हैं रियासत मदीना की। तो ये दो सिमिलरिटीज़ हुई। एक तो ये कि इन्होंने अपनी अपनी सियासी पार्टी बनाई, और दोनों जो है वो इस्लामी निज़ाम और रियासत मदीना की बात करते। जमात इस्लामी ने एक नारा दिया था इस्लामी इनकलाब का, और जमीयत और जमात इस्लामी के लोग इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब का नारा लगाते रहे। अगर हम डिक्शनरी देखें, अगर हम लुगत पे जाएं, तो हमें इनकलाब का मतलब तब्दीली ही नज़र आता है। इसको हम चाहे रिवॉल्यूशन कहें, चाहे इसको हम इवोल्यूशन का नाम दें, इनकलाब का मतलब तब्दीली ही होगा। वही इनकलाब जिसकी बात मौलाना मौदूदी ने कही थी, और उसी को थोड़ा सा नाम बदल कर बात कर रहे हैं इमरान ख़ान तब्दीली की। तो ये तीसरी बात थी जो दोनों पार्टियों में हमें कॉमन नज़र आती है। यानी दोनों शख्सियात ने, इमरान ख़ान ने और मौलाना मौदूदी ने अपनी अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने इस्लामी निज़ाम और रियासत मदीना की बात की, उन्होंने इनकलाब यानी तब्दीली की बात की, जो सिमिलरिटीज़ है। चौथी बात जो दोनों में मिलती जुलती है, जो दोनों में हम समझते हैं कि सिमिलरिटी है, वो है कि मौलाना मौदूदी ने बात की थी सालिहीन की। सालिहीन का मतलब होता है अच्छे और साफ़ सुथरे लोग, ईमानदार लोग, और इमरान ख़ान बात कर रहे हैं करप्शन से पाक माशरे की।
गरीब और अमीर को कानून की नज़र में बराबर होने की। जब मौलाना ने सालीन की बात की तो वो अयूब ख़ान और भुट्टो का दौर था और लोग तंज़न जमात इस्लामी को सालीन के नाम से पुकारते थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी को जियालो के नाम से तंज़न पुकारा जाता है, या जिस तरह मुस्लिम लीग के लोगों को मतवालों के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह जमात इस्लामी को तंज़न सालिहीन की पार्टी कहा जाता था। लोगों को अंदाज़ा नहीं था उस ज़माने में कि करप्शन कितनी बुरी बला है और किस तरह वो माशरे के खून को, बल्कि माशरे के अफराद के खून को चूस लेती है। और जो मौलाना मौदूदी बात कर रहे थे सालिहीन की, साफ़ सुथरे लोगों की, वो कितनी अच्छी बात थी। और वही बात इमरान ख़ान कह रहे हैं कि करप्शन से पाक माशरा। ये चार बातें हैं जो मिलती जुलती हैं। दोनों सियासी शख्सियात ने अपनी अपनी सियासी पार्टी बनाई, जमात इस्लामी और PTI। दोनों जो है वो इस्लामी निज़ाम की और रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। दोनों शख्सियात इनकलाब और तब्दीली की बात कर रहे हैं। दोनों शख्सियात सालीन की और करप्शन फ्री माशरे की बात कर रहे हैं, शफ़ाफ माशरे की बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना मौदूदी ने जो अपने कारकुनान की तरबियत की, जो उनको एक बेहतरीन अंदाज़ में शख्सियात बनाया, जिस तरह अंदाज़ में उनके किरदार साजी की, वो हमें तहरीक इंसाफ में नज़र नहीं आती। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरफ खामी इमरान ख़ान की है कि वो जिस हद तक ईमानदार हैं, उनकी पार्टी में इतने ईमानदार लोग नहीं हैं। ऐसे ईमानदार लोग उनको जमात इस्लामी में मिल सकते थे, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी है जिसमें ईमानदारी है, जिसमें किरदार साजी है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो न बिक सकते हैं, न झुक सकते हैं, न दब सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनकी अवामी मकबूलियत नहीं है, उनके पास पॉपुलर वोट नहीं है। अच्छी बात ये होती कि दोनों पार्टियाँ मिल जाती, एक दूसरे से करीब आती, और इसी तरह जैसे एक अंधा और लंगड़े की कहानी थी कि अंधे को दिखाई नहीं देता था, लंगड़े से चला नहीं जाता था, गांव में आग लग गई, और इस तरह अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया और दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लिहाजा एक खामी इमरान ख़ान की PTI में है, उसमें बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ और ईमानदारी का तनासुब वो नहीं है जो जमात इस्लामी में। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जमात इस्लामी है जो एक मकबूल सियासी पार्टी नहीं है। अब हमने आपसे ये भी कहा था कि हम 3 जमात इस्लामी के उमरा की बात करेंगे जिनसे बराह रास्त इमरान ख़ान का वास्ता पड़ा। काजी हुसैन अहमद से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत थी इमरान ख़ान की, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। आप देख लें कि दोनों ने जो सियासी फ़ैसले किए शुरू से आखिर तक, 2007 से 9 तक जो तहरीक चली, सिर्फ PTI और जमात इस्लामी ही शुरू से आखिर तक वकला की तहरीक में शामिल थे। दोनों ने इंतखाबात का बाइकआउट किया। इस तरह बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी काजी हुसैन अहमद साहब की और इमरान ख़ान की। मुनव्वर हसन से भी कुछ क़ुर्बत थी। 2013 के जो इंतखाबात हुए, इसके बाद जब मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, जमात इस्लामी PTI में इत्तेहादी बनी, जमात इस्लामी PTI की खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो दूरियां पैदा हो गई, और दूरियां उस वक्त पैदा हुई जब इमरान ख़ान ने 2013 के इंतखाबात के हवाले से धरने का फ़ैसला किया और जमात इस्लामी ने उसमें शिरकत से इनकार किया। ये वो दौर था जब पूरा मुल्क पुरो नवाज़ और पुरो इमरान में बट चुका था। जमात इस्लामी की अपनी पॉलिसी थी कि वो किसी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस अमल ने दूरियां, और पहली दफ़ा इमरान ने जमात इस्लामी के किसी अमीर के बारे में रिमार्क्स दिए कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जबकि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की सियासत में किसी लीडर को पे तनकीद से नहीं छोड़ा, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान और महमूद ख़ान अचकज़ई जिन पे कोई तनकीद नहीं करता, इमरान ख़ान ने उन पे भी तनकीद की। लेकिन इमरान ख़ान ने कभी काजी हुसैन अहमद साहब पे तनकीद नहीं की, कभी मुनव्वर हसन साहब पे तनकीद नहीं की। सिराजुल हक साहब भी सीनियर वज़ीर थे KPK के मिनिस्ट्री में जो PTI की गवर्नमेंट थी, PTI का वज़ीर आला था। लेकिन यहाँ से दूरियाँ पैदा हुई, और वो ज़रूरत जो PTI को थी ईमानदार और शफ़ाफ़ लोगों की, वो ज़रूरत जो जमात इस्लामी को थी कि वो आवाम से करीब आती, एक पॉपुलर पार्टी के करीब आती, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान को फ़ायदा होता अगर PTI और जमात इस्लामी करीब होते। लेकिन आज दूरियां हैं,
अगर पीटीआई साथ हो, पीटीआई के साथ जमात इस्लामी होती तो बड़े शफ़ाफ़ अंदाज से, बेहतर अंदाज से बड़े अच्छे लोग मिल सकते थे पीटीआई को। और अगर जमात इस्लामी पीटीआई के साथ होती तो इस वक्त कम अज़ कम इनकी कौमी असम्बली में 15 और सूबाई असम्बली में उनकी कम अज़ कम 30 नशिस्तें होती। वो विफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पीटीआई के अलाई होते। तो ये सूरत हाल थी। अगर जमात इस्लामी को देखा जाए तो जमात इस्लामी से अगर किसी पार्टी की सबसे ज़्यादा क़ुर्बत है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी से क़ुर्बत है तो वो पीटीआई है। मुमकिन आप मेरी बात से इख्तलाफ करें कि अगर आप मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पढ़ लें और अगर आप इमरान ख़ान की तकारीर सुन लें तो आपको इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी मुशाबिहत मिलेगी दोनों पार्टियों में।